बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 से। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं बाकी के क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई एंड इट्स फर्स्ट पार्ट इज 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अच्छा, इस एक्सरसाइज में जो आप क्वेश्चंस करेंगे ना, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया आ जाएगा कि हम इसको कैसे सिंप्लीफाइड करें, इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप यूज़ करें, कौन सी वाली आइडेंटिटी लगाएं। लेकिन मैं इसमें ना आपको कुछ अपनी देसी ट्रिक्स बताऊंगा और उन देसी ट्रिक्स को आप यूज़ करना, आपको थोड़ा क्वेश्चन समझने में कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसमें आसानी रहेगी। मैं आपको उसको बताता हूँ। देखो, ये मेरी अपनी भाषा है, कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है, खाली मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अगर साइन थीटा होगा और कॉस थीटा होगा तो इन दोनों के लिए तो हम वर्ड यूज़ कर लेंगे भाई ये दोनों सिंपल हैं, आसान हैं। और अगर कॉसेक थीटा है, सेक थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, इनको बोलेंगे भाई ये कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया हम चाहेंगे कभी भी हम किसी चीज़ को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो कॉम्प्लेक्स से ऑब्टेन करना चाहते हो, सिंपल से, मतलब सिंपल तरीके से तुम्हें मिल जाए, वो कॉम्प्लेक्स तरीके से मिले। तो सबको मालूम है कि हम सिंपल तरीके से उसको प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आप चाहते हो कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आप चाहते हो कि हम कम पढ़ें और हमें ज़्यादा में उसका आउटपुट मिल जाए। तो मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि ये आपको सिंपल बोलोगे, इनको अपने माइंड में रखना, और इनको आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स। तो आपको क्या करना है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इन कॉम्प्लेक्स को पहले सिंपल में लेके आना है। जो कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनको पहले सिंपल में लेके आना है। मीन्स कॉसेक होगा तो 1 बाय साइन, सेक होगा तो 1 बाय कॉस, टेन होगा तो साइन बाय कॉस, कॉट होगा तो कॉस बाय साइन। सारे के सारे साइन और कॉस की टर्म्स में आपके आ जाएंगे। मीन्स आपको सबको साइन और कॉस की टर्म्स में लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो आप, वैसे तो अगर आप 9 लिखो और 9 इसमें से कॉमन ले लो और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच गया। और अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी, मैं यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज़ ऑल्सो 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ ऑल्सो 1। तो आप देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो आप देखो ये सेक स्क्वायर थीटा थीटा थीटा, दोनों थीटा सेम है, थीटा मस्ट बी सेम, ये आपको ध्यान रखना है। आइडेंटिटी को, अगर आप किसी भी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हो तो उसका थीटा सेम होना चाहिए। तो ये इसकी जगह कितना आ जाएगा, 9, तो ये हमारे पास ऑलरेडी है। और ये किसके इक्वल आ गया, 1, क्योंकि आइडेंटिटी है। लेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। और अगर आप इसको सेक को और 10 को सिंपल करना चाह रहे हैं तो देखो आप कैसे करोगे। और 9 सेक किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस के इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हम साथ साथ स्क्वायर लगाएंगे इसमें भी। माइनस 9 10 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो ये आया आपका 9 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 9 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 9 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ गया। मैं आपको इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाओ, कुछ क्वेश्चंस करो, 30-40 क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो ये आप इसमें से एलसीएम लो, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, कितना बचा, -9, माइनस ये से कैंसिल, ऊपर कितना बचा, 9 साइन स्क्वायर ए। एलसीएम लेना आपको सबको आता है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को एज इट इज़ उतार देते हैं, 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर ए। तो अब आप इसमें से 9 को कॉमन निकाल लो, कितना बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर ए। अब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह या तो कॉस स्क्वायर लिख लो और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या आप कॉस स्क्वायर ए की जगह इस कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लो, तब भी 1 माइनस साइन स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हो आप। तो ये कितना आया, 9 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया दोबारा से, फिर दोबारा से 9। ये आइडेंटिटी आपको ब्रेक करनी आती है ना। अगर आप यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए निकालते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर बच गया। और अगर आप 1
कॉस स्क्वायर की जगह लिखना चाह रहे हो तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है नीचे, तो तब भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपको आइडेंटिटी रिवाइज होनी चाहिए अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट है साइड में आप फिलहाल आइडेंटिटी लिख के उसको देखना आप अच्छी तरीके से। सेकंड पार्ट है 1 + tan थीटा + sec थीटा। इट्स सेकंड पार्ट इज 1 + tan थीटा + sec थीटा अगेन ब्रैकेट। नाउ 1 + cot थीटा - cosec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, tan, cot, cosec, sec सब कॉम्प्लेक्स हैं, तो हम कहाँ ले जाएंगे इनको, पहले सिंपल में। ठीक है ना, आपको कहीं लिखना नहीं है और ना कहीं लिखा हुआ है, आपको अपने माइंड में ये बातें ध्यान रखनी है। तो 1 + tan को हमने क्या लिख लिया, sin थीटा बाय cos थीटा लिख लिया। sec को क्या लिख लिया, 1 बाय cos थीटा लिख लिया। 1 + cot किसके इक्वल होता है, cos थीटा बाय sin थीटा के इक्वल होता है, माइनस cosec थीटा किसके इक्वल होता है, 1 sin थीटा के बराबर होता है। अब आप इसका एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर ही, इसके नीचे कुछ नहीं, तुमने 1 लगा दिया। 1 cos और cos का एलसीएम cos ही आ जाएगा सेम, तो 1 का टेबल इस पर सेम टाइम जाएगा। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दो आप, cos थीटा आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल तो सिर्फ sin थीटा बचेगा, और ये भी कैंसिल तो सिर्फ 1 बचेगा ब्रैकेट। यहाँ भी आपने वही करना है, इनका एलसीएम लेना है। sin थीटा एलसीएम आएगा, 1 का टेबल इसमें सेम टाइम जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, sin थीटा, प्लस ये कैंसिल cos थीटा माइनस ये कैंसिल, कितना आया 1। अब आपके पास एक तरीका है कि आप ना इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करो, लेकिन 3 टर्म्स यहाँ हैं, 3 टर्म्स यहाँ हैं, टोटल टर्म्स आएंगी 9, बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये देखना है कहीं कोई इसमें फॉर्मूला तो नहीं लग रहा है। अगर फॉर्मूला लग रहा होगा तो फॉर्मूले से थोड़े से हमारे स्टेप्स शॉर्ट हो जाते हैं। देखो जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ cos थीटा + sin थीटा और +1, नीचे कितना है आपका, नीचे है cos थीटा, और इसको हम ऐसे लिख दें cos थीटा + sin थीटा और -1, नीचे कितना है sin थीटा। इसमें आप cos को पहले लिखो, sin को पहले लिखो, cos को पहले लिखो, sin को पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है, वो तो यहाँ cos पहले था इसलिए मैंने यहाँ cos पहले लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ sin पहले लिख देना, यहाँ sin पहले लिख देना। तो अब आप देखो, इसको आप बोल रहे हो दिस इज़ ए हेयर, पूरा एक ही टर्म है ए, और इसको आप बोल रहे हो ये बी है, तो आप देखो ये भी तो ए ही है पूरा का पूरा सेम cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा +1 -1, और ये बी है यहाँ, तो हमने फॉर्म लगा दिया a + b a - b का न्यूमरेटर में। तो कितना होता है फॉर्मूला होता है a² - b² अपॉन cos की मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट sin से कर दो, cos थीटा × sin थीटा, न्यूमरेटर में तो ऐसे आ जाएगा। अब ऊपर आप a + b के होल स्क्वायर का फॉर्म लगा दो, तो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2 × a × b, और साथ में कितना है -1 भी है, ये -1 भी लिख दो आप, अपॉन में कितना है sin थीटा × cos थीटा। अब cos² थीटा + sin² थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आइडेंटिटी का आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज होनी चाहिए आइडेंटिटी, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1 + 2 sin थीटा × cos थीटा -1, अपॉन में कितना है sin थीटा × cos थीटा। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये आया आपके पास 2 sin थीटा × cos थीटा बाय कितना sin थीटा × cos थीटा। साइन से साइन कैंसिल, cos से cos कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप इतने ऐसे कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आपको इसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के बाद कम से कम 20-30 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराऊंगा जो एग्जामिनेशन स्टाइल्स होते हैं, आपको वहाँ भी ध्यान देना है। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट है sec a + tan a 1 - sin a। नाउ इट्स थर्ड पार्ट इज, आप इसमें से ऑप्शंस देख लेना कौन सा वाला करेक्ट है। sec a + tan a, sec a + tan a, और फिर है 1 - sin a, 1 - sin a।
तो सेक को चेंज करो आप, कितना आएगा 1 बाय कॉस ए प्लस 10 इज साइन ए बाय कॉस ए। फिर वही तरीका आगे देखो आप जो मैंने आपको बताया था, सेक 10 कॉम्प्लेक्स है, हम सिंपल में लेके आ गए, है ना। वो फॉर्मेट हमें याद हर स्टेप पे काम आ रहा है देखो आप। तो फिर यहाँ कितना है 1 माइनस साइन ए है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो कॉस ए तो इसका बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर मतलब, और 1 प्लस साइन ए एज इट इज़ आ जाएगा। और ये 1 माइनस साइन ए भी कहाँ है, न्यूमरेटर में है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अब ये न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, ए प्लस बी, ए माइनस बी का हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आपका यहाँ कॉस की मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 है, तो कॉस को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए ही आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर तो आपका 1 हो गया, और साइन का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कितना है कॉस ए। फिर आप याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, फिर ये कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, अपॉन में कितना हो गया कॉस ए। आपको बगल में कॉपी लेके बैठनी है, और उसमें आइडेंटिटी अभी आपको अगर रिवाइज नहीं है तो आइडेंटिटी को बिल्कुल मैच करते जाना है। आप देखो उसमें कॉपी में आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, या फिर आप कॉस ए को तो नहीं होगा बिकॉज ये साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए। अब एक कॉस से कॉस क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल, तो कितना आ गया ओनली आपका कॉस ए। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, इट्स 4th ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आइडेंटिटी याद करनी है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी ही इसमें इम्पोर्टेंट है। और नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 4th पार्ट इसका है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं यहाँ पर एक मिनट आइडेंटिटी लिखता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ ऑल्सो 1। अब आप देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो हमने इसकी जगह इसकी आइडेंटिटी लगाई और क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए अपॉन। और अब आप देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट को उधर ले जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब आप सेक बताओ किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस के इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर आप करोगे 1 ही रहेगा, और कॉस का स्क्वायर करोगे तो हमने नीचे क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर लिख दिया, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन, तो आप कॉसेक स्क्वायर है 1 का स्क्वायर करोगे तो आप 1 ही रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए तो ये आ गया, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए और 1 नीचे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखो आप साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10, लेकिन साइन अपॉन कॉस 10 होता है ये हम तभी लिख सकते हैं जब इनकी पावर्स बिल्कुल सेम हो। सेम मतलब कहने का मतलब है, देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, साइन ए अपॉन में कॉस ए, और इसकी पावर कितनी, होल की पावर 2, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 ही होता है, तो 10 ए का स्क्वायर आएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए। अगर आपको ये स्टेप्स नहीं करने हैं तो सीधा आप अगर पावर को देखो, अगर पावर सेम है तो अपनी बेसिक आइडेंटिटी यूज़ कर लो, दैट साइन अपॉन कॉस इज 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब है तो क्यूब लगा दो, 4th पावर है तो 4th पावर लगा दो। ठीक है, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसी मेथड को, सॉरी मैं आपको एक मेथड और बताना भूल गया, देखो मैं इसको आपको उसी मेथड से बताता हूँ जो हम अभी फंडा यूज़ कर रहे थे, वहीं से स्टार्टिंग से बिल्कुल। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो हम इसको 1 प्लस 10 को चेंज कर रहे हैं, 10 क्या होता है, साइन बाय कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 1 प्लस कॉट, कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस बाय साइन के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाइड करो, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर नीचे साइन स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर इंटू ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
बाय साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 अपॉन कितना आया कॉस स्क्वायर ए। फिर नीचे ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये भी 1 आया। अपॉन में कितना है साइन स्क्वायर ए, तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए तो हमने ये लिखा, और इसको जो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल साइन स्क्वायर ए बाय 1, तो ये कितना आया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये भी सेम ट्रिग्नोमेट्री है, कई तरीके से आप कर सकते हो, मैथमेटिक्स है, जैसे आपको सूटेबल लगता हो, जैसे आपको सिंपल लगता हो उस तरीके से आप करो, ठीक है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती मैथमेटिक्स में। नाउ इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, बोला है कि प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। हमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उनको प्रूफ करने के लिए बोला है, और इन आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के लिए हम अपनी बेसिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो हमने आइडेंटिटीज़ बनाई हैं थोड़ी देर पहले। तो नाउ फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, ये हमने करना है प्रूफ द आइडेंटिटीज़। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसमें ये देखो, इसमें क्या होता है, कई क्वेश्चंस में हिंट दी होती है कि आप LHS को सॉल्व करो या RHS को सॉल्व करो। मीन्स LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल शो करो, RHS को सॉल्व करके LHS के इक्वल शो करो। आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात इसमें ये देखना है हमें लेफ्ट और साइड में से, राइट हैंड साइड में से कौन सा वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मतलब जिसमें ज़्यादा टर्म्स हैं, ज़्यादा बड़ी टर्म्स हैं, जैसे कॉस है, सेक है, टेन है, कॉट है, वो किधर है, लेफ्ट में है या राइट में, उसी को सॉल्व कर दो, अपोजिट वाली साइड अपने आप आ जाएगी। तो इसमें देखो आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट वाली साइड थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें कॉसेक है, कॉट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें हम लेफ्ट को सॉल्व करके ही राइट ला सकते हैं, आप राइट को सॉल्व करके भी लेफ्ट के इक्वल शो कर सकते हो। हम इसको दोनों तरीके से करके देखते हैं। देखो आप, तो आपने क्या देखना है, मेरा अभी आपको हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और RHS के इक्वल ला रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आता है और समझ में नहीं आता तो आप मेरी बात को ध्यान रखना, थोड़ा जो पार्ट में कॉम्प्लेक्स दिखाई दे उस वाले पार्ट को सॉल्व करो, वो जल्दी सिंपल होता चले जाएगा, ठीक है, मतलब अदर साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, वही बात आगे जो मैंने आपको बताई थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल, और कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल, और इसका होल स्क्वायर भी है, ये भी हमने लगा दिया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना है साइन थीटा, एलसीएम लोगे ना आप, तो बेस तो सेम है इसका, डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इनके स्क्वायर्स को अलग कर लो आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहीं पे कर देता हूँ, उसको थोड़ी जगह बन जाएगी, वो भी सॉल्व करना है। ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर तो आपका इधर आ गया, और नीचे साइन का स्क्वायर आप करोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर आपको क्या ना, ये तो होल था ब्रैकेट, तो ये स्क्वायर होल में आ गया, और इस सिंगल टर्म में तो इसका स्क्वायर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर। अब आप 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे लिख सकते हो, हमने 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने साइन स्क्वायर की जगह लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा तो ऑलरेडी है ऊपर, होल स्क्वायर भी है साथ में इसका, नीचे हम इसको लिख सकते हैं, इसमें हम ये 1 जो है इसको हम 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये 1 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, कॉस का, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और कॉस का स्क्वायर ये आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने फिर लिखा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो ऊपर ऑलरेडी है, नीचे हमने ना आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की,
और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, इट मीन्स ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप देखो एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल। तो ये क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। अब मैं आपको देखो RHS प्रूफ करके दिखाता हूँ। RHS को प्रूफ करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आते हैं। RHS ये है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा एक आपको चीज़ बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में जो हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं प्रूफ वाले, जैसे नीचे रूट होता तो हम रेशनलाइजिंग कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर की रेशनलाइजिंग कर देते हैं। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के केस में भी हम रेशनलाइजिंग कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी रेशनलाइजिंग करते हैं तो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर तो आ गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप 1 माइनस कॉस को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे कितना आ जाएगा देखो आप, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और नीचे फॉर्मूला लगा दो आप a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी, तो होता फॉर्मूला। तो एक 1 माइनस कॉस से एक 1 माइनस कॉस क्या हो गया, कैंसिल। तो इसको आप कैंसिल करोगे कितना आएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और नीचे कितना आ गया, या आप इसको ऐसा करो, इसमें हम इसको ऐसे नहीं करते, इसमें हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के इक्वल। इसको आप ऐसे रहने दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ना हमें ये RHS लेके आना कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या लिखा, इसको हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन रख लिया ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा भी और साइन थीटा में भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर हमने क्या रख दिया, कॉमन। अब आप इनको ऊपर अगर बाइनोमियल है नीचे मोनोमियल है, एक टर्म है ऊपर दो टर्म है, तो इनको सेपरेट कर सकते हो ना, मीन्स 1 के नीचे साइन और माइनस कॉस के नीचे भी साइन लिख सकते हो ऐसे, मतलब 1 के नीचे साइन सेपरेट कर दिया, कॉस के नीचे साइन सेपरेट कर दिया। तो 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और बाहर से क्या लगा इसका स्क्वायर। तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, LHS की। कुछ बातें समझ में आ रही है ना आपको, मीन्स जो पार्ट हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखता है आपको उसको सॉल्व करना है। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें आप LHS को सॉल्व करके RHS ले आओ, RHS को सॉल्व करके LHS ले आओ। इसकी आपको प्रैक्टिस तब होती जाएगी जब आप इसके जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ 10-12 क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में है, लेकिन आपको उसके अलावा 30-40 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करने हैं। ठीक है, थैंक यू। इसके बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके।